नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। तो आज 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, जिसमें अनंत पुण्य देने वाला उत्तम व्रत है। अनंत से ही आपको समझ में आएगा कि अनंत जिसका अंत न हो उसको अनंत कहते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत 9 सितंबर को हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन शुभ समय में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव के बाद धूमधाम के साथ भगवान गणेश को अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जन कर दिया जाता है। बप्पा के भक्त इस मनोकामना के साथ उन्हें विदा करते हैं कि अगले बरस बप्पा फिर उनके घर पधारेंगे और जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे। देश भर में इस पर्व को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 9 सितंबर को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने का शुभ समय प्रातः 6:03 से शाम 6:07 तक है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है। इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत का धागा सूत्र धारण करती है। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुंकू रंग के रंगे धागे होते हैं और उसमें 14 गांठें होती है। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है। इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता। अग्नि पुराण में इसका विवरण है। व्रत करने वाले को धान के एक प्रसर आटे से रोटियां या पूड़ी बनानी होती है, जिनकी आधी वह ब्राह्मण को दे देते हैं और शेष स्वयं प्रयोग में लाता है। इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम केसर या हल्दी रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अनंत व्रत की महिमा और मंत्र। ऐसे तो यह व्रत नदी तट पर किया जाना चाहिए और हरि की लोक कथाएँ सुननी चाहिए, लेकिन संभव न होने पर घर में ही स्थापित मंदिर के समान, जहाँ गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या किसी भी पवित्र किसी एक नदी का जल हो, हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है। हे वासुदेव, इस अनंत सागर रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। इस मंत्र में हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ में ऊपरी भोग में या गले में धागा बांधकर या लटकाकर व्रती अनंत व्रत का पूर्ण करती है। यदि हरि अनंत है तो 14 गांठें हरि द्वार उत्पन्न 14 लोकों की प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है, हरि कथा अनंता, हरि अनंता। अनंत चतुर्दशी पर कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिन्य
एवं उनकी स्त्री शील की गाथा भी सुनाई जाती है। कृष्ण का कथन है कि अनंत अनेक रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन धूप पुष्प नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति कर सकता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इससे उदय तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है। जैसा इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की भक्ति का दिन है। अनंत व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत होती ही नहीं थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति इस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ अपने उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उनके हृदय में बाण समान लगी। उसने मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिए। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्षों के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उसने अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। जब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारी खोई राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो ये था अनंत कथा का स्वरूप।